सो गाइस फाइनली यहाँ पे इनकम टैक्स बिल जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे पास हो चुका है। तो क्या क्या मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस है, अब आप यहाँ पे लेट भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो क्या आपको टीडीएस का रिफंड मिलने वाला है, कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, क्या 12 लाख तक अभी भी टैक्स नहीं है, प्लस यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया ईमेल्स को भी यहाँ पे क्या ट्रैक कर सकता है नहीं कर सकता, क्या बेनिफिट है क्या ड्रॉबैक है इस नए इनकम टैक्स बिल के अंदर, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा हम लोगों ने स्पेशली इनकम टैक्स बिल के ऊपर एक कस्टम जीपीटी को यहाँ पे ट्रेन किया है। ये फ्री ऑफ द कॉस्ट रहेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश के अंदर कोई भी अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में ऐसे अगर आप कई एआई टूल्स के साथ में प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हैं, हमारे कोर्स को एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो देखो पहले अगर मैं हिस्ट्री एंड प्रोसेस की बात करूं तो भाई 13 फरवरी 2025 के अंदर यहाँ पे लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद में एक कमेटी बिठाई गई थी, वहां पे उन्होंने कई सारे सजेशन दिए थे। फिर अभी बीच के अंदर यहाँ पे इसको विड्रॉ भी किया गया क्योंकि काफी सारे चेंजेस थे। और फाइनली यहाँ पे जो है 11 अगस्त 2025 को यहाँ पे लोकसभा के अंदर ये पास हो चुका है। प्लस मैं अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, मतलब कब से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 2026 यानी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 26 और 27 आएगा, तब से यहाँ पे जो इनकम टैक्स एक्ट जो 2025 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखो अगर मैं मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करूं तो भाई पहले सेक्शन थे 800 प्लस, वहां पे 536 क्लॉज हो चुके, 23 चैप्टर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, काफी यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, कई सारे वर्ड्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है। अब मेजर बात करूं कि इंपॉर्टेंट क्या चेंज है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे पहले असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट चलता था, उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे टैक्स ईयर कर दिया गया है। यानी कि पहले भाई किसी की अगर आईटीआर फाइलिंग भी होती थी तो यहाँ पे ऊपर जैसे असेसमेंट ईयर 24-25 लिखा हुआ आता था, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न है। तो अब ऐसा कोई लोचा नहीं है, यहाँ पे हमेशा आपको असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर दिखेगा और प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि 23-24 का या फिर 24-25 का। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है। उसके साथ में गाइस अगर मैं स्लैब रेट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बजट 2025 के अंदर 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला था। सेम लिमिट यहाँ पे रखी गई है कि यहाँ पे आपका 4 लाख तक जो है 0% है, 4 से 8 पे न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर 5% है, 8 से 12 पे 10% है। लेकिन अगर 12 लाख के नीचे ये जो 5% 10% भी है, गवर्नमेंट आपको एज ए रिबेट यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है 60,000 रुपए की। यानी 60,000 रुपए की रिबेट मिलने के बाद आपको अगर 12 लाख या उसके नीचे की इनकम है तो आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। लेकिन 12 लाख को भाई अगर क्रॉस करती है तो 12 से 16 पे 15% रहेगा, 16 से 20 पे 20% रहेगा, फिर 25 हो गया, और अबाउ द 24 लाख रुपीज 30% का टैक्स रेट रहेगा। वहीं पे अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम की जगह ओल्ड टैक्स सिस्टम अडॉप्ट करते हो तो वहां पे तो भाई सेम फंड है, 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 से 5 पे 5% है, जहां पे आपको 5 के नीचे जो रिबेट मिल जाती है। और उसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो 20% और अबाउ द 10 लाख रुपीज 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्लैब रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया है। स्टिल आपको यहाँ पे अल्टीमेटली एज ए सैलरी पर्सन जो है 12,75,000 की यहाँ पे जो है आपको टैक्स रिबेट मिलती रहेगी, क्योंकि अगर आप सैलरी पर्सन है तो न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर 75,000 रुपए की स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा गाइस जितने भी नोटिस वगैरह का जो सिस्टम होता था उसको पूरी तरीके से फेसलेस यहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी मिनिमल ह्यूमन इंटरफेस। जो भी नोटिस वगैरह असेसमेंट होगा वो कंप्लीटली डिजिटल होगा, आपको कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब गाइस यहाँ पे इनकम टैक्स बिल के अंदर एक रिफंड का भी क्लॉज ऐड किया गया है, यानी अगर आप आईटीआर आप लेट भी फाइल करते हैं तो स्टिल आपको यहाँ पे रिफंड मिल सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग ना गवर्नमेंट ने कोई भी क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड नहीं की है। अभी तक क्या होता था, आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करते थे या उसके बाद में भी बी रिलेटेड एक पीरियड रहता था 31 दिसंबर तक का, तब तक अगर आप फाइल करते तो आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाता। लेकिन अब बात ये की जा रही है कि अगर 31 दिसंबर के बियॉन्ड भी अगर आप फाइल करेंगे तो क्या आपको टीडीएस का रिफंड मिल सकता है। हाल फिलहाल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही कोई ऐसा सिस्टम है। ये जरूर है कि आईटीआर यू के थ्रू आप पिछले 5 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हो, वहां पे आपको पेनल्टी बकायदा पे करनी पड़ेगी। लेकिन टीडीएस रिफंड का भाई कोई प्रावधान नहीं है, हर साल आपको 31 दिसंबर के पहले फाइल करनी पड़ती है, तभी जाके उसी साल का रिफंड जो है आप केवल क्लेम कर पाते हैं। इसके अलावा गाइस नील टीडीएस सर्टिफिकेट का जो प्रोविजन था वो यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू वगैरह रखा है एनआरआई पर्संस के लिए, उसको पहले रिमूव कर दिया गया था, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू
थ्रू उसको वापस रिस्टोर कर दिया गया है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर रूल्स जो है क्लैरिफाई किए गए हैं। प्री कंस्ट्रक्शन का जो इंटरेस्ट होता था वो केवल पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे मिलता था, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी आप लेट आउट भी है तो उस पे भी आपको ये डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस जो एनोनिमस डोनेशंस होती थी, जो रिलीजियस ट्रस्ट होते थे उनके लिए एग्जाम्प्ट है, बाकी सब के लिए टैक्सेबल दी गई है और एडवांस टैक्स की प्रॉपर तरीके से टेबल्स वगैरह, ड्यू डेट्स वगैरह सब कुछ ऐड की गई है। चलिए गाइस अब यहाँ पे मैं आपको ये कस्टम जीपीटी का एक बेनिफिट यहाँ पे कैसे आपको यूज करना है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप साइन अप वगैरह करेंगे, आप इसे हिंदी इंग्लिश में कोई भी यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो। जैसे मैंने इसको पूछा कि क्या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउ है क्या लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर, तो यहाँ पे इसके पास जो भी इनकम टैक्स के जो भी रेफरेंसेस वगैरह हो गए जो नए वाले बिल्स के, तो प्रॉपर तरीके से ये आपको पूरा जो एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे इंटरेस्ट डेफिनेटली अलाउ है और इनकम टैक्स का जो बिल है उसमें जो क्लॉज 95 है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सारा क्लॉज के अकॉर्डिंग सब कुछ आपको यहाँ पे रेफरेंसेस प्रोवाइड करने वाला है। फिर जैसे अगर आप इसको ये पूछोगे कि प्रेजेंट जो टैक्सेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह कंडीशंस जो है बिजनेस के लिए, क्या उसके अंदर कोई चेंज किया गया है, तो वो भी भाई प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे बताएगा कि क्या इसके अंदर कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो इससे आप हिंदी और इंग्लिश में किसी भी टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। तो ये वेब सर्च और इसके पास में जो भी यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है, जो ऑफिशियल इनकम टैक्स लॉ का बिल है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सारी जानकारी जो है प्रोवाइड कर देगा। अब गाइस जो इनकम टैक्स बिल है ना, उसके अंदर एक नई चीज ऐड की गई है, वो है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। जी हाँ, तो यानी अब यहाँ पे इनकम टैक्स का यहाँ पे जो नया वाला बिल है उसके अंदर ये चीजें साफ लिखी गई है कि यहाँ पे इनकम टैक्स जो ऑफिसर्स है उनकी पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे जो डेफिनेशन जो ऐड की जा रही है, जिसमें आपकी ईमेल के सर्वर्स हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, आपके क्लाउड स्टोरेज हो गए, डिजिटल एप्स वगैरह हो गई, तो इन सबको यहाँ पे ट्रैक किया जा सकता है। जो भी आपकी अनएक्सप्रेस जो लग्जरी परचेज है, फॉरेन के ट्रिप्स है, यानी आजकल जो सोशल मीडिया पे हवाबाजी होती है और लोग अपनी नील की आईटीआर यहाँ पे फाइल करते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे दिखाते हैं कि मेरे पास में देखिए कितनी सारी लग्जरी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है इनकी जो इनकम होगी और उनके पास जो चीजें हैं वो जस्टिफाई होती कि नहीं होती। तो इस तरह की काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे आपका टैक्स डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आप देख सकते हो मैंने चैट बोर्ड को पूछा क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी नजर रखेगा, तो प्रॉपर तरीके से उन्होंने क्लॉज के साथ में सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर कई सारे प्रॉस भी है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजों को, वर्ड्स को रिमूव किया गया है, जो टेक्निकल चीजें थी उसको सिंप्लीफाई यहाँ पे किया गया है और यहाँ पे जो है बेसिकली कई सारे यहाँ पे बेनिफिट भी टैक्स पेयर को डेफिनेटली प्रोवाइड किए गए, जैसे टैक्स की स्लैब रेट्स वगैरह हो गई, 12 लाख तक कोई आपका इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंसर्न्स की यहाँ पे बात करूँ तो एक तो लोकसभा के अंदर कोई भी डिबेट के बिना भाई जो है लिमिटेड डिस्कशन के साथ में बिल पास हो गया आराम से, और इसके अलावा जो रिफंड की फ्लैक्सिबिलिटी है उसका जो चेंज है अभी तक उसके ऊपर कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। अगर उसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन आता है कि आप पिछले 5 सालों का, 10 सालों का, वॉटएवर जो भी यहाँ पे आपका रिफंड है, टीडीएस का रिफंड, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे स्टेप होगा टैक्स पेयर के लिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और यहाँ पे हमारा फ्री कस्टम जीपीटी को एक्सेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।